ठीक है ना। तो देखें इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, BLS फॉर एडल्ट्स पढ़ेंगे। देखें इस पूरे वीडियो में आप पढ़ेंगे कि आपने परफॉर्म कैसे करना है BLS जो है CPR या फिर BLS फॉर एडल्ट्स को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है ना। इस तरह जो है वेदर यू आर अ सिंगल रेस्क्यूअर और वेदर यू आर अ मल्टी रेस्क्यूअर, ठीक है ना, आपने BLS कैसे परफॉर्म करना है ये हम देखें। एग्जामिनेशन में आपके पास डमीज होंगी, ठीक है। एक डमी होगी वो एडल्ट टाइप लगेगा, दूसरी डमी होगी वो छोटा बच्चा होगा, इन्फेंट, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई BLS इस पे परफॉर्म करो, आपने देखना है कि वो एडल्ट है या फिर इन्फेंट है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपने फिर BLS परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम एडोलिसेंट्स के लिए, अब एडोलिसेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है ना। कोई पेशेंट है, ठीक है, उससे लेके 100 साल तक जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे। अब साइंस ऑफ प्यूबर्टी हमने पहली वीडियोस में भी बताया था क्या क्या है। चेस्ट और अंडर आर्म के हेयर देखेंगे मेल्स में, और फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। ठीक है, इस जो लेक्चर में हम आपको वो सब बताएंगे, और एट द एंड ऑफ दिस पार्ट आपको पता चलेगा कि CPR को कोई भी पेशेंट है जो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है उसको, मतलब CPR के कैंडिडेट कौन कौन से हैं ये पता चलेगा आपको इस वीडियो के एंड में CPR कैसे करना है एडल्ट में ये पता चलेगा। इसके अलावा आप इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन कैसे देनी है बाय यूजिंग बैरियर डिवाइस, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखें कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है CPR का, इसमें सबसे पहले याद रखें कि एवरीवन कैन बी अ लाइफ सेविंग रेस्क्यूअर फॉर अ कार्डियक अरेस्ट विक्टिम, ठीक है ना। कोई भी बंदा, वो वेदर ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ नर्स, ही इज़ अ लेमैन, जो भी है, ठीक है ना, वो लाइफ सेविंग एक्शंस जो है करके जो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है उसको बचा सकता है, ठीक है ना। विच CPR स्किल्स यू यूज़ विल डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, एक आम बंदा होता है, एक नर्स होती है, एक डॉक्टर होता है, उनकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। उनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है और कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो द टाइप ऑफ विक्टिम, वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट, as well as the availability of equipment and other rescuers to assist will determine the CPR efforts, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे देखें, एक है हैंड्स ओनली CPR, ठीक है ना। सिंगल रेस्क्यूअर है जिसकी लिटिल ट्रेनिंग हुई है, इतनी ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है वो, और वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है, लिमिटेड उसके पास इक्विपमेंट है। हु विटनेसेस अ कार्डियक अरेस्ट इन अ मिडिल एज्ड ए मैन might provide only chest compressions until help arrives, तो ठीक है ना। सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस यानी हैंड्स ओनली CPR भी हो सकता है जब तक कि आप हेल्प, आपको जो प्रोफेशनल्स की हेल्प जब तक आप पेशेंट तक नहीं पहुंचती, ठीक है। इसी तरह 30-2 CPR लाइफ गार्ड होता है जो कि रेस्क्यू करता है, इसके लाइफ गार्ड के फिर अलग जो है एक्सपीरियंस होता है। सिंगल रेस्क्यूअर विद लिटिल ट्रेनिंग, इसका फिर अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और रेस्क्यूज अ ड्रोनिंग यंग चाइल्ड, ठीक है, ड्रोनिंग यंग चाइल्ड है उसके पास, और एन एडल्ट जो, या फिर एडल्ट भी ड्रोन हो सकता है और वो कार्डियक अरेस्ट में है, विल प्रोवाइड बोथ चेस्ट कंप्रेशन and breaths using a 30-2 ratio, ठीक है ना। 30 compressions 2 breaths, ठीक है। इसी तरह फिर टीम वर्क देखें, यहाँ पे लेवल ऑफ ट्रेनिंग की बेस पे डिफरेंट जो CPR का फ्रेमवर्क बताया जा रहा है, और ये उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नंबर 3 एग्जांपल है टीम वर्क। टीम वर्क में क्या होता है, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, हु आर कॉल्ड टू द सीन टू केयर ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। अब इन्होंने मल्टी रेस्क्यूअर कोऑर्डिनेटेड CPR करना होता है। इसमें क्या होता है, एक रेस्क्यूअर कंप्रेशंस देता है, दूसरा रेस्क्यूअर क्या करता है, ब्रेथ्स देता है और विद बैक मास डिवाइस, एंड तीसरा रेस्क्यूअर डिफिब्रिलेटर यूज करता है। याद रखें, टीम वर्क में क्या होगा,
टीम वर्क में अगर पहला रेस्क्यूअर क्या करेगा, जो कंप्रेशंस देगा, दूसरा रेस्क्यूअर क्या करेगा, ब्रेड्स देगा, और तीसरा रेस्क्यूअर क्या करेगा, डिफिब्रिलेटर यूज़ करेगा। और ये सारे के सारे एट द सेम टाइम ये यूज़ होते हैं और ये एक इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है ना। तो ये तो था बेसिक फ्रेमवर्क, ठीक है। उस बेसिक फ्रेमवर्क को देखें इस डायग्राम के थ्रू। चेस्ट कंप्रेशन से, ठीक है ना, हैंड्स ओनली CPR रही है। इसी तरह रेस्क्यू ब्रेथ्स, ठीक है ना, ये 32-2, ठीक है, ये 32-2 CPR है। इसी तरह मल्टी रेस्क्यूअर टीम में हाई परफॉर्मेंस टीम होती है, ये हाईली ट्रेंड होते हैं। देखें नो ट्रेनिंग से लेके कोई भी बंदा नो, किसी बीच में देखें आप, किसी बीच में फॉर एग्जांपल कोई बंदा कार्डियक अरेस्ट में गया, वो लोग चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, ठीक है। इसी तरह 32-2 फिर थोड़े से प्रोफेशनल्स हो तो वो देते हैं, और हाई जो कोऑर्डिनेटेड CPR जो होता है वो फिर हाईली ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। ठीक है ना। इधर भी वही बात बताई गई है कि हाई परफॉर्मेंस रेस्क्यू टीम क्या करती है, ये डिवाइड करती है टास्क्स को। एक करता है कंप्रेशन, दूसरा ब्रेथ देता है, तीसरा डिफिब्रिलेटर, कुछ फिर मेडिसिन भी उनके पास होगी, ठीक है। इसी तरह मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPR क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका एग्जामिनर आपकी पूरी टीम को 2-3 बंदों को जो है वो बुलाता है कि आप CPR करो, फॉर एग्जांपल फॉर एन एडल्ट, तो आपने क्या करना है, टास्क्स को डिवाइड करना है। आपने पहले टास्क को डिवाइड करना है कि कौन कंप्रेशंस देगा, कौन ब्रेथ देगा, कौन डिफिब्रिलेटर यूज़ करेगा, ठीक है ना। इसी तरह मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPR जो है देखें, चेस्ट कंप्रेशन है एक पहला कंपोनेंट, दूसरा एयरवे है, तीसरा ब्रीदिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो है हम पढ़ेंगे आगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। अब देखें कि एलोग्रिथम की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इस एलोग्रिथम में आपको सिंगल रेस्क्यूअर, मल्टी रेस्क्यूअर आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें एलोग्रिथम में आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है, तो आपने सबसे पहले करीब जाना है, जाके वेरीफाई करना है सीन सेफ्टी, सीन इज सेफ बोलना है, ठीक है। एग्जामिनर फॉर एग्जांपल कहे कि जो यहाँ पे डमी पड़ी हुई है, ठीक है ना, डमी पड़ी हुई है, ठीक है। डमी पे आपने अगर एग्जामिनर कहे कि भाई क्या करो, BLS फॉर एडल्ट्स करो, तो आपने सबसे पहले करीब जाना है, करीब जाके सीन चेक करना है। सीन बस ऐसे ड्रामा एक्टिंग, ठीक है। सीन इज सेफ कह के आपने बोलना है, ठीक है ना। सीन सेफ्टी के बाद देखें ये निमोनिक बनाया था मैंने SRS का, ठीक है। S से सीन चेक करना है, R से रिस्पांस चेक करना है पेशेंट का, और S से शाउट करना है। विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, आपने देखा अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है। कैसे रिस्पांस कैसे चेक करेंगे, देखें एडल्ट्स में हम रिस्पांस करते हैं, कैसे चेक करते हैं, दोनों शोल्डर्स पे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पेशेंट के शोल्डर्स है ना, इन जगहों पे थपकी मारनी है, दोनों हाथों से थपकी मार के बोलना है आर यू ओके, हेलो आर यू ओके। जैसे नॉन नेचुरली किसी डेड अनकॉन्शियस बॉडी के पास आप जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आपने शाउट करना है, शाउट फॉर नियर बाय हेल्प, समबडी हेल्प प्लीज। आप क्या कहेंगे एग्जामिनर के सामने, समबडी हेल्प या फिर समबडी हेल्प प्लीज, ये शाउट करना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सीन सेफ्टी चेक की, आर से रिस्पॉन्स चेक किया दोनों शोल्डर्स पे थपकी देके, और एस से समबडी हेल्प किया, शाउट किया फॉर हेल्प, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके पल्सेस चेक करने हैं। यहाँ पे एसआरएस के बाद पल्स चेक करनी है और ब्रीदिंग चेक करनी है, ठीक है ना। ब्रीदिंग, अब पल्स कैसे चेक करेंगे मैं आपको आगे भी जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी बताता हूँ कि जे पेशेंट की जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया को सबसे पहले आप लोकेट करेंगे। ट्रेकिया से अपनी साइड की तरफ, किसी भी साइड की तरफ जा सकते हैं, वैसे अपनी साइड की तरफ 2 फिंगर्स पेशेंट का सर ऐसे लेके, 1 मिनट में अभी बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो कर रहा है, ये देखें चेकिंग फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स एट द सेम टाइम, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ट्रेकिया लोकेट करके थोड़ा सा स्लाइड करना है लेटरली, वहाँ पे आपको पल्स मिलेगी, साथ साथ आंखों से आपने ब्रीदिंग भी देखनी है, ठीक है ना। अब आपने देखी ब्रीदिंग उसकी और उसकी पल्स देखी, फिर अगर आप उसको पल्स नहीं है
उसकी पल्स भी नहीं है, फॉर एग्जांपल उसकी ब्रीदिंग भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा शॉट करना है, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एंड गेट एन AED, ये बोलना है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या कहना है, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम प्लस AED, ये बोलना है। ठीक है ना। अब देखिए फिर ऑप्शंस आते हैं नीचे। अब आपने एक और बार शाउट किया कि आपके पास प्लीज़ ब्रिंग AED एंड एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। ठीक है ना। अब देखें लुक फॉर नो ब्रीदिंग, ठीक है ना, नो ब्रीदिंग एंड ओनली गेस्पिंग एंड चेक पल्स साइमल्टेनियसली। ये वही वाली बात है जो मैंने कहा, इस पल्स डेफिनेटली फेल्ट विद इन 10 सेकेंड्स। अब जैसे ही आप पल्स चेक कर रहे हैं ना, उसमें आपने ये देखें यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये पल्स चेक, जहाँ जैसे ही हाथ रखेंगे आपने मुंह से बोलना है 1,000, 2 1,000, 3 1,000, 4 1,000, 5 1,000, 6 1,000, 7 1,000। बस 7 1,000 तक का ये 7 सेकेंड्स बनते हैं। ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के 7 सेकेंड्स में आपने उसकी एक हाथ से पल्स भी चेक करनी है और आंखों से उसकी ब्रीदिंग, चेस्ट मूवमेंट्स भी देखना है। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर के सामने ये करना है। ठीक है ना। अब ऑप्शन है, अगर तो उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग है और पल्स भी नॉर्मल है तो आप मॉनिटर करेंगे जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आते नहीं हैं। ठीक है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं आता जब तक आपने उसको जो मॉनिटर करना है। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग इज नो, यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं है, पल्स है, तो आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग नहीं है, उसकी पल्स है, तो आपने अब क्या चीज़ नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है ना, तो आप उसको ब्रीदिंग देंगे। ठीक है ना, रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। याद रखें, रेस्क्यू ब्रीदिंग एडल्ट में 1 ब्रेथ देनी होती है इन 5 to 6 सेकेंड्स। ठीक है ना, इन 5 to 6 सेकेंड, जबकि इन्फेंट में आपने 1 ब्रेथ देनी है इन 3 to 5 सेकेंड्स। इन्फेंट में आपने 1 ब्रेथ देनी है इन 3 to 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो ये ब्रेथ भी देते हुए एग्जामिनर के सामने सांस लें, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 कह के फिर दोबारा सांस दें, फिर 1 2 3 4 5 कह के दोबारा सांस दें। ठीक है, ये सांसें कुल मिला के 10 से 12 सांसें होंगी 1 मिनट के अंदर। ठीक है ना, फिर आपने अगर आपने यहाँ पे एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस नहीं शाउट किया, यहाँ पे शाउट करेंगे कि प्लीज़ एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एंड ब्रिंग AED। ठीक है ना। अच्छा, आफ्टर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट तक आपने उसको सांसें देनी है। रेस्क्यू ब्रीदिंग आपने 2 मिनट तक करनी है। ठीक है ना, 2 मिनट में आपने 5 to 6 सेकेंड्स में एक ब्रेथ देते हुए आपने उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। ठीक है ना। अब जब आप एक बार दोबारा शाउट करेंगे ना, कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीदिंग, चेक पल्स अबाउट 2 मिनट, 2 मिनट्स में फिर चेक पल्स और रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हुए पल्स चेक करनी है। इफ़ नो पल्स बिगिन CPR। ठीक है, कंप्रेशंस के साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ पॉसिबल ओपियोइड ओवरडोज एंड एडमिनिस्टर नेलोक्सोन इफ अवेलेबल पर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, अगर आप ओपियोइड ओवरडोज का केस कोई डील कर रहे हैं तो आप उसको नेलोक्सोन देंगे। ठीक है ना, नेलोक्सोन। ठीक है ना, 1 mg के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ये था और तीसरा ऑप्शन क्या है, C, नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग है, नो पल्स। ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स भी नहीं है। ठीक है, अगर या फिर ब्रीदिंग नहीं मतलब या फिर सिर्फ गैस्पिंग है। ठीक है ना। तो देखें, एक आपने मॉनिटर किया उसको, इसमें ब्रीदिंग भी थी, पल्स भी थी, ब्रीदिंग भी थी, पल्स भी थी। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, रेस्क्यू ब्रीदिंग दी, इसमें ब्रीदिंग नहीं थी, पल्स थी। ठीक है ना, ब्रीदिंग देते हुए हर 2 मिनट में आपने पल्स चेक की। अब इसमें देखें, ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, या फिर सिर्फ गैस्पिंग है। ठीक है, इस केस में आपने बिगिन CPR। ठीक है ना,
CPR स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय दिस टाइम और इन ऑल सिनेरियोस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और बैकअप एक्टिवेटेड, AED एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट आर रिट्रीव्ड। ये बस ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। कहते हैं कि बाय दिस टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी कंट्री बट, ठीक है। तो CPR स्टार्ट करेंगे। बिगिन साइकिल्स ऑफ 30 कंप्रेशन। CPR कैसे देंगे, एक हाथ को ऐसे खुला रख के, दूसरे हाथ को अपने उसके ऊपर रख के, उसके ऊपर ऐसे मुट्ठी बना के गेप्स वेब्स हैंड स्पेसेस के थ्रू, वेब स्पेसेस के थ्रू ऐसे मुट्ठी बनाना है। मुट्ठी बना के आपने कंप्रेशंस देनी है। कंप्रेशंस कहाँ देनी है, ये निपल हो गया, ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन हो गई, ठीक है ना। इस जगह में आपने निपल लाइन से नीचे थोड़ा सा, इस जगह में आपने कंप्रेशंस देने हैं, ठीक है, निपल लाइन से नीचे, ठीक है। ब्रेस्ट बिगिन साइकिल्स ऑफ 30 कंप्रेशंस और दो ब्रेस्ट, ठीक है। 30 कंप्रेशंस गिनते हुए, एग्जामिनर के सामने नहीं गिनेंगे तो फेल, ठीक है ना। काउंट करते हुए 1 2 3 करते हुए कंप्रेशंस देने हैं और रिकॉइल भी होना है। देखिए ये कंप्रेशन देंगे आप, चेस्ट को रिकॉइल भी होने देना है, ठीक है ना। अच्छा, यूज AED एज सुन। अब देखें यहाँ पे क्या कहा, AED आ गई है तो यूज AED आपने यूज करनी है एज सून एज इट अराइव्स, ठीक है ना। फर्ज करो आप CPR दे रहे हैं और बीच में एग्जामिनर खुद AED लेके आ रहा है, उसी वक्त आपने CPR छोड़ के AED स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। और AED कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले उसका बटन ऑन करना है, AED का बटन ऑन करना है। उसके बाद वो खुद, ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, ठीक है ना। बटन ऑन करके उसके जो ठीक है ना कमांड्स, उस AED के बटन से उसके कमांड्स आएंगे, वो फॉलो करने। वो कहेगा अप्लाई द पेड्स, फिर आपने पेड्स लगाने हैं। वो पेड्स भी कैसे लगाने हैं एडल्ट में और इन्फेंट्स में, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं AED की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, AED अराइव्स, AED चेक रिदम और शॉकेबल। AED आपको डिफाइन करेगी कि खुद चेक, रिदम चेक करेगी, फिर डिफाइन करेगी कि वो पेशेंट शॉकेबल है यानी उसको शॉक लगाना है, या फिर वो शॉकेबल नहीं है यानी उसको शॉक नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखें, शॉक लगाना है अगर फॉर एग्जांपल, और AED को पता चल जाएगा, AED मशीन को, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। गिव 1 शॉक, जैसे ही हम 1 शॉक देंगे CPR रिज्यूम करेंगे। ऐसे चुपके से एग्जामिनर की तरफ देखते नहीं रहना कि यार एग्जामिनर क्या बोल रहा है। जैसे ही शॉक देंगे आप CPR स्टार्ट करेंगे इमीजिएटली फॉर अबाउट 2 मिनट्स। CPR आप 2 मिनट्स तक करते रहेंगे अनटिल प्रॉम्प्टेड बाय AED टू अलो रिदम चेक। AED क्योंकि लगी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही आप CPR करते रहेंगे 2 मिनट तक, ठीक है ना। AED प्रॉम्प्ट करेगी कि लेट मी चेक द रिदम ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। फिर आपने रुकना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू अंटिल ALS प्रोवाइडर्स टेक ओवर और विक्टिम स्टार्ट्स टू मूव। आपने जारी रखना है ये साइकिल पूरा, ठीक है। इसी तरह अगर AED कहती है कि रिदम ठीक है, शॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नो शॉक गिवन हियर, ठीक है, यानी शॉक की जरूरत नहीं है तो शॉक हम यहाँ पे नहीं देंगे, बिकॉज AED डिटेक्टेड इट्स नॉन शॉकेबल, ठीक है ना। तो शॉकेबल पेशेंट है ही नहीं तो आप शॉक क्या दोगे, आप फिर CPR करते रहोगे, शॉक नहीं दोगे, आप CPR करते रहोगे 2 मिनट तक अनटिल प्रॉम्प्टेड बाय AED टू अलो द रिदम चेक, ठीक है। कंटिन्यू दिस होल साइकिल अंटिल ALS प्रोवाइडर्स टेक ओवर और विक्टिम स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा लॉगरिथम है। इसको आप ऐसे करके थोड़ा सा माइनस करके देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा सबसे ऊपर क्या है, वेरीफाई द सीन सेफ्टी, ठीक है ना, वेरीफाई सीन सेफ्टी। उसके बाद नीचे है रिस्पॉन्स, उसके बाद शाउट, उसके बाद चेक पल्स एंड BP। जैसे ही आपको पल्स एंड ब्रीदिंग नहीं है, नो पल्स नो ब्रीदिंग कह के फिर शॉट करना है, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, याद रखें, ठीक है। इसी तरह अब